ईद के दिन एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को घर से बाहर बुलाया और फिर जो हुआ उसने पूरे गाजियाबाद को हिला दिया। सिर्फ एक झगड़ा या इसके पीछे कुछ और था? क्या सच में एक पिता ने बेटे से कहा था आज इसकी कहानी खत्म कर दो और फिर कुछ घंटों में दोस्ती बदल गई खून से लिखी कहानी में? मुख्य आरोपी असद अब पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा हैं। आखिर नफरत की शुरुआत कहां से हुई? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में हुए सूर्या चौहान हत्याकांड की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर कर दिया। इसके साथ ही असद के कुछ साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इन्हीं साथियों में से एक फरहान ने पुलिस की पूछताछ में बताया, मेरी अतीक, सारिक, असद और सूर्या के साथ दोस्ती थी। 28 मई की दोपहर करीब 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या के साथ झगड़ा हो गया था। असद ने ये बात अपने पिता नवाब और मुझे बताई थी। तब असद के पिता ने कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो, जिसके बाद ही हमने सूर्या को सबक सिखाने की योजना बनाई और आधे घंटे बाद 3:30 बजे सूर्या को बाहर बुलाकर नवनीत विहार गली नंबर 4 में घेर लिया और फिर उससे पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है? जब सूर्या ने कहा कि नहीं, तो उसके दोस्त असद ने कहा कि आज दिखाते हैं। फरहान ने बताया कि इसी के बाद मैंने असद को चाकू दिया और असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। जब सूर्या लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो हम सभी उसे मरा समझकर वहां से चले गए थे। जिसके बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनते ही सूर्या चौहान का भाई और उनकी मां तुरंत बाहर आए और सूर्या को खून से लथपथ हालत में देख फौरन नोएडा सेक्टर 62 के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी जान चली गई। जिसके बाद इस घटना ने पूरे खोड़ा में सनसनी मचा दी। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम हिंदू दल के नेता वहां पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जिसके बाद पुलिस ने असर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में सीएम योगी के इस मामले में दखल दिया और शनिवार को हिदायत देते हुए कहा कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा हो तो बता दो। जिसके कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी और रविवार तड़के 4 बजे असद को एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। दरअसल पुलिस को शनिवार की रात एक पुख्ता सूचना मिली थी कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने किसी दोस्त से पैसे लेने के लिए खोड़ा इलाके में आने वाला था। पैसे लेने के बाद उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का था। सूचना मिलते ही गाजियाबाद पुलिस ने असद को दबोचने के लिए इलाके में एक जाल बिछाया और घेराबंदी की। कुछ ही समय बाद असद एक दूसरे व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां पहुंचा और पुलिस ने उसे दबोच लिया। दावा है कि इस दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में असद ढेर हो गया। वहीं पुलिस ने उसके अन्य कुछ साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या गुस्सा और उकसावा किसी की जान लेने का कारण बन सकता है? आपकी इस मामले पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।